तो जय हिंद बच्चों, इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 12th इंग्लिश वोकैबुलरी के 4 टॉपिक्स को कराया है और इस वीडियो को बनाया गया है आपके बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। तो अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में या फिर कभी भी आप देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है? और आपका जो स्कूल में भी जो पेपर होता है ना, उसमें ये सारे के सारे प्रश्न जो है 100% आते ही आते हैं, ठीक है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिए और कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब आप बिल्कुल कर दीजिएगा बच्चों। पहला जो वर्ड है हमारा वो है एडवर्सिटी। पहला जो वर्ड है वो है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? एडवर्सिटी का मतलब होता है बच्चों कठिनाई। कठिनाई। और एक चीज और होता है बच्चों, इसमें ना याद करने की जरूरत नहीं होती है, बस आपको दिमाग में रखना है, माइंड में रखना है। ऑप्शन में आते हैं सवाल, ठीक है? आप फटाक से मतलब जो है टिक कर देंगे। एडवर्सिटी मतलब होता है कठिनाई। इसका अगर मैं सिनोनिम की बात करूं, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो देखने में अलग अलग होगा लेकिन उसका मीनिंग सेम होगा, वो होगा डिजास्टर। क्या होगा बच्चों? डिजास्टर। ठीक। एडवर्सिटी का सिनोनिम डिजास्टर। बेन का मतलब क्या होता है? बेन मतलब होता है बच्चों श्राप। बेन मतलब क्या होता है? बेन मतलब होता है श्राप। बेन सिनोनिम होगा इसका कर्स। CURSE कर्स। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? कर्स हो जाएगा। बेन मतलब होता है श्राप और कर्स मतलब ये क्या होता है? श्राप होता है। एबंडम है अगला जो वर्ड है हमारा, ये है एबंडम। एबंडन है ना? एबंडन यहाँ पे एन होना चाहिए। एबंडन, ठीक है? एबंडन का मतलब होता है बच्चों छोड़ देना। छोड़ देना, छोड़ देना मतलब गिव अप कर देना, लीव कर देना, या एक और होता है क्या नाम उसका, फॉरसेक। फॉरसेक, ठीक है? तो जितने संभवतः हो सकते हैं जो ऑप्शन में आपके आ सकते हैं, मैं वो करा देता हूँ। गिव अप हो गया। एक मैंने क्या कहा? लीव। LEAVE लीव। और एक और था क्या? फॉरसेक। फॉरसेक। FORSAKE फॉरसेक। ठीक है? तो एबंडन मतलब होता है छोड़ देना, गिव अप करना, लीव करना या फिर फॉरसेक करना। ठीक है? फॉरसेक एक ही में, ये ध्यान रखिएगा। एडमिट का मतलब क्या होता है बताइए? एडमिट मतलब होता है स्वीकार करना। एडमिट का मतलब होता है क्या करना? स्वीकार करना। मिस्टेक क्यों हो रहा है? स्वीकार करना। ठीक है? एक्सेप्ट मतलब भी होता है स्वीकार करना। कन्फेस मतलब भी होता है स्वीकार करना। तो मैं अब लिखूंगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट हो गया और कन्फेस हो गया। CONFESS। कन्फेस। ठीक है? तो ये 5 वर्ड्स हैं। अगला मैं कराता हूं। तो अगला जो वर्ड है हमारा वो है ब्रेव। ब्रेव मीन्स क्या होता है आप सब जानते हैं। ब्रेव मीन्स होता है बहादुर। ब्रेव मीन्स क्या होता है बच्चों? बहादुर। बहादुर। ब्रेव मतलब बहादुर। आप बहादुर कह लीजिए या फिर फियरलेस। फियर मतलब होता है डर। तो जिसके अंदर डर ना हो तो फियरलेस मैं कह सकता हूँ। इसका सिनोनिम फियरलेस। फियरलेस। और एक और हो जाएगा डेयरिंग मतलब साहसी। DARING जो डेयरिंग मतलब जो साहसी होता है, जो निडर होता है, ठीक है? जो ब्रीव होता है, एक ही बात है सारा का सारा। जो बहादुर होगा वो निडर भी होगा, वो साहसी भी होगा, एक ही चीज होता है। डिलाइट का मतलब होता है आनंद। डिलाइट मतलब होता है आनंद। आप डिलाइट कह लीजिए या प्लेजर कह लीजिए। प्लेजर मतलब भी तो वही होता है ना, PLEASURE। प्लेजर। प्लेजर मतलब भी क्या हो गया बच्चों? आनंद होता है। तो आप डिलाइट कह लीजिए फिर आनंद कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है? अगला जो हमारा वर्ड है बच्चों वो क्या है? वो है एरर। एरर मतलब क्या होता है? गलती होता है ना? गलती कह लीजिए या फिर मिस्टेक कह लीजिए। मैं गलती लिख दूं यहाँ पे, लिख देता हूँ गलती। इंग्लिश में आप मिस्टेक कह सकते हैं इसको। मिस्टेक कह लीजिए या फिर फॉल्ट भी तो होता है ना? फॉल्ट। फॉल्ट। FAULT। फॉल्ट भी कह सकते हैं। फिर फैली भी होता है इसका, फॉली। FOLLY फॉली भी होता है इसका। ठीक है? गलती। फॉली भी होता है इसका, गलती। अगला जो वर्ड है बच्चा वो है डेड। डेड मतलब होता है मरना, मतलब मरा हुआ। तो इसको हम कह सकते हैं कि डेड का सिनोनिम जैसे लाइफलेस कह सकते हैं, जिसमें लाइफ नहीं है। लाइफलेस। 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 ठीक है? लाइफलेस कह दीजिए या फिर इसको डिजीज्ड भी कहा जाता है ना? डिजीज्ड। DECEASED है ना?
डिसीज्ड, ये भी आप कह सकते हैं, लाइफलेस कह लीजिए, डिसीज्ड। उम्मीद है कि डेड के लिए आपका ये वाला जो वर्ड है ये ज्यादा ऑप्शन में आता है, ठीक है ना। मतलब ऐसा ऑप्शन नहीं देगा जो देख करके आप तुरंत वो कर लें कि पकड़ लें कि हाँ भाई ये हो सकता है। लाइफलेस थोड़ा सा इजी हो जाता है, ज्यादातर यही देता है, ठीक है। फैटल का मतलब क्या होता है? फैटल मतलब होता है घातक। आप फैटल कह सकते हैं, आप डेंजरस कह सकते हैं, डेंजरस, DENGEROUS, आप डेंजरस कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अगला जो वर्ड है बच्चे वो ये है ऑफ्टन। ऑफ्टन मतलब क्या होता है? ऑफ्टन मतलब होता है प्राप्त करना, गेन करना, अक्वायर करना, ठीक है। तो ऑफ्टन मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इस चीज को, बार बार पेपर में आपके पूछा जाता है। ऑफ्टन मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। और क्या हो सकता है इसका? गेन करना, गेन करना, या फिर एक्वायर भी हो सकता है, ACQUIRE, ये भी हो सकता है, एक्वायर भी हो सकता है, ठीक है। लीगल मतलब क्या होता है? लीगल मतलब होता है कानूनी, ठीक है। कानूनी, लीगल मतलब क्या होता है बच्चों? कानूनी, यानी कि जो सही तरीके से है ना, लीगली, है ना, कानूनी। तो कानूनी हो गया, तो इसका और क्या हो सकता है? लॉफुल हो सकता है, LEWFUL, लॉफुल, है ना। कानूनी का जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लॉफुल हो जाएगा। अगला जो वर्ड है बच्चों वो मैड है। मैड मतलब होता है पागल बोल सकते हैं, क्रेजी होता है हमारा, इंसेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैड मतलब क्या हो गया? क्रेजी, है ना, CRAZY, क्रेजी हो गया, या इंसेन, INSANE, इंसेन मतलब भी होता है हमारा क्या? पागल, है ना, यानी कि मैड। मैड मतलब क्या होता है? पागल। लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा ज्यादातर ये वर्ड देता है। क्रेजी तो मतलब हो सकता है अगर कोई बहुत ज्यादा क्रेजी हो जाता है, एकदम पागल जैसा हो जाता है। इंसेन ज्यादा देता है, ठीक है। क्रेजी और देखिए, क्रेजी दे करके और ऑप्शन में इंसेन दे सकता है, इंसेन दे करके ऑप्शन में क्रेजी दे सकता है, ठीक है। तो ये सब जो वर्ड्स है, इंसेन, ये आपका जो एक तरह से आपको लग रहा होगा कि हाँ ये तो जो वर्ड है ये तो नया नया दिख रहा है। हम्बल मतलब क्या होता है बच्चों? हम्बल मतलब होता है विनम्र। हम्बल मतलब क्या होता है? विनम्र होता है। हम्बल मतलब क्या होता है? विनम्र होता है। आप हम्बल कह लीजिए, आप जेंटल कह लीजिए, GENTLE, आप जेंटल कह लीजिए। मीक मतलब भी वही, मीक मतलब होता है सीधा, ठीक है, सीधा कह सकते हैं, फिर जेंटल कह सकते हैं, हम्बल कह सकते हैं, एक ही चीज होता है। ज्यादातर ऐसा होता है बच्चों कि मीक दे करके ऑप्शन में हम्बल दे देगा, या हम्बल दे करके ऑप्शन में मीक दे देगा, कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना। अगला जो है हमारा वो क्या है? वो है आइडियल। आइडियल मतलब क्या होता है बच्चों? आदर्श होता है, ठीक है। आइडियल मतलब क्या होता है? आदर्श। आइडियल मतलब क्या होता है बच्चों? आदर्श होता है। आप आदर्श कह लीजिए, या फिर आप स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं। हम यहाँ पर स्टैंडर्ड लिख देता हूं मैं, स्टैंडर्ड। एक और होता है, और दिमाग में आ तो नहीं रहा है, मॉडल। मॉडल भी आप कह सकते हैं, ठीक है। मॉडल, मॉडल, है ना, मॉडल। मतलब मॉडल दे करके उसके ऑप्शन में आइडियल दे देगा, या फिर कुछ भी दे सकता है। तीनों आप ध्यान रखिएगा, मैंने वही वर्ड लिखवाए बच्चों जो कि पेपर में आपके आता रहता है। ठीक है बच्चों, कुछ और वर्ड्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। मेरे पास एक वर्ड है पैराडाइज। पैराडाइज मतलब क्या होता है? स्वर्ग होता है। पैराडाइज मतलब क्या होता है बच्चों? ये स्वर्ग होता है। पैराडाइज कह लीजिए, फिर हेवन, स्वर्ग, ये तो नॉर्मल ना, मतलब इजी है। हेवन, हेवन मतलब आपने स्वर्ग बिल्कुल ही सुना होगा। जैसे ही स्वर्ग को पूछा था कि पता है स्वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आपके ध्यान में यही आता होगा, हेवन आता होगा, ठीक है ना। इसको पैराडाइज भी बोलते हैं। प्रोटेक्ट मतलब क्या होता है? रक्षा करना होता है। आपको आप सब ये पता है, मतलब रक्षा करना सबको पता है कि प्रोटेक्ट मतलब होता है रक्षा करना। सेव कह लीजिए, डिफेंड कह लीजिए, एक ही बात है। सेव मैं यहाँ पे कहूंगा, और इसको मैं यहाँ पे डिफेंड कहने वाला हूँ, ठीक है। DEFEND, डिफेंड मतलब भी होता है वही सेम, रक्षा करना, ठीक है। अगला हमारा रिलायबल है हमारे पास, है ना। रिलायबल है, तो इसका क्या मतलब होता है? भरोसेमंद, है ना। रिलायबल मतलब भरोसेमंद, है ना, जो भरोसे करने वाला हो, जो भरोसेमंद, उसको बोलता है रिलायबल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भरोसेमंद। आप रिलायबल बोल लीजिए, या फिर आप ट्रस्ट वर्दी बोल सकते हैं, है ना। ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट, WORTHY, ट्रस्ट वर्दी बोल सकते हैं। या फिर एक वर्ड और होता है कैंडिड। कैंडिड,
कैंडिड भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। अगला जो वर्ड है हमारा वो क्या है, वो है रेविल। रेविल मतलब क्या होता है, रेविल मतलब होता है सामने लाना, शो करना, ठीक है ना। तो रेविल मतलब हो गया सामने लाना, किसी चीज को सामने लाना, ठीक है, किसी चीज को शो करना, लाना, सामने लाना, शो करना, टू शो भी लिख सकते हैं, या फिर शो करना, डिस्प्ले करना, डिस्प्ले वही दिखाना है ना, सामने लाना, डिस्प्ले करना, ठीक है। अगला जो हमारा रेंट, रेंट मतलब क्या होता है बच्चों, रेंट मतलब होता है किराया, रेंट मतलब किराया, ठीक है। और मैथमेटिक्स में ज्यादा यूज किया जाता है इसके बारे में फेयर, फेयर हो गया, या फिर फी हो गया, फी भी लिख सकते हैं, फी मतलब वही हो गया किराया, कुछ लोग फी बोलते हैं, कुछ लोग फेयर बोलते हैं, कुछ लोग रेंट बोलते हैं, तो एक ही चीज है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अगला वर्ड है हमारा जेनिथ। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग 25 सिनोनिम ही देखने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और आप लोग मूड में भी नहीं होंगे कि लंबा वीडियो आप लोग देखें, ठीक है। 20 सिनोनिम पक्का। मैंने सोचा कि 20 एंटोनिम 20 सिनोनिम करा देता हूँ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम मुझे दिख गए, तो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में कर देता हूँ, फिनिश कर देता हूँ, ताकि अगर आप इस वीडियो को देख करके जाएं तो सिनोनिम से क्वेश्चंस ऐसा ना हो कि ना आए, ठीक है ना। तो मैंने यही कहा। जेनिथ मतलब क्या होता है, जो जेनिथ का मतलब होता है चोटी, चोटी सुने होंगे ना, पीक किसी चीज का, है ना। तो मैं आप लिख देता हूँ चोटी, चोटी कह लीजिए, शीर्ष कह लीजिए, ठीक है, एक ही चीज है। टॉप, इंग्लिश में टॉप कह सकते हैं, पीक, पीई के पीक। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जेनिथ का अधिकतर ऐसा होता है कि ऑप्शन में आपको समिट देखने को मिल जाएगा, समिट, SUMMIT, समिट देखने को मिल जाएगा। तो जेनिथ, टॉप, पीक, समिट, ये तीनों एक दूसरे के, ये चारों एक दूसरे क्या है, सिनोनिम। विक्ट्री का मतलब क्या होता है, विक्ट्री का मतलब होता है विजय, जीत, सुने है ना। विक्ट्री यानी कि क्या होता है, विजय होता है, यानी कि जीत होता है, विक्ट्री कह लीजिए। सक्सेस कह सकते हैं, सक्सेस, सक्सेस, सक्सेस कह सकते हैं, या फिर इसी को हम ट्रायम्फ भी बोलते हैं, TRIUMPH, ट्रायम्फ भी इसको बोलते हैं। सक्सेस कह लीजिए, ट्रायम्फ कह लीजिए, विक्ट्री कह लीजिए, सारे के सारे एक ही चीज है। सारो मतलब क्या होता है, सारो मतलब होता है दुख, अब सारो कह लीजिए, सारो मतलब क्या होता है, दुख होता है। आप इसको डिस्ट्रेस भी कह सकते हैं, डिस्ट्रेस, 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 ठीक है। अनहैप्पी भी बोल सकते हैं ना, अनहैप्पी, जो खुश ना हो, अनहैप्पी। कम चांस होता है कि आपको अनहैप्पी देखने को मिले, डिस्ट्रेस ज्यादा चांस होता है, ठीक है ना। टिमिड मतलब क्या होता है, टिमिड का मतलब होता है कायर, कायर का मतलब क्या होता है, डरपोक, है ना, कायर नहीं, कायर, कायर, ठीक है। टिमिड मतलब होता है डरपोक, डरपोक का मतलब क्या हो गया, कह सकते हैं फियरफुल, यानी जिसके अंदर जो फियर है वो एकदम फुल हो, भरा हो, ठीक है, फियरफुल, फियर, FEAR, फियर फुल, ठीक है, फियरफुल। आप फियरफुल कह सकते हैं, या आप कोवार्ड कह लीजिए, डरपोक, कोवार्ड कह लीजिए, कोवार्ड, डरपोक, एक ही चीज है। सेक्रेड का मतलब होता है बच्चों पवित्र, सेक्रेड का मतलब क्या होता है बताइए, पवित्र होता है सेक्रेड का मतलब, सेक्रेड का मीनिंग होता है पवित्र। और क्या होता है, होली होता है, जानते हैं आप, होली, होली मतलब भी क्या होता है, होली रामायण, फिर होली महाभारत, होली पुराण आपने सुना होगा, पवित्र, होली मतलब पवित्र होता है। जेनुइन भी होता है आपके पास, जेनुइन, GENUINE, जेनुइन, GENUINE, जेनुइन भी होता है आपके पास सेक्रेट। अधिकतर ऐसा ऑप्शन में होता है कि सेक्रेट का जेनुइन दे दे आपको, है ना। सोलेस मतलब क्या होता है बताइए, सोलेस का मतलब होता है बच्चों शांति, शोलेस का मतलब क्या होता है, शांति, शोलेस मतलब क्या होता है, शांति, यहाँ पर सब शांति शांति है। सोलेस का मतलब होता है शांति, काम मतलब भी होता है शांति, और एक वर्ड होता है सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन भी आप कह सकते हैं, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि। जब संतुष्टि मिल जाती है ना किसी इंसान को, तो उसका मन बिल्कुल क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, यानी कि काम हो जाता है। आपने सुना भी होगा, काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, यानी कि शांत रहो, ठीक है ना, इसको काम पढ़ते हैं, एल साइलेंट होता है। तो देखते हैं, पहला जो हमारा वर्ड है वो है एंशियंट। एंशियंट मतलब क्या होता है आपको पता होगा, प्राचीन होगा। बच्चों में जल्दी जल्दी कराऊंगा, है ना, क्योंकि आपको आपका जो टाइम है वो सेफ हो, है ना। एंशियंट मतलब क्या होता है, प्राचीन होता है, मतलब पुराना होता है। तो इसका उल्टा क्या हो सकता है, इसका उल्टा नया होगा, नया मतलब न्यू, मॉडर्न, रिसेंट, ठीक है ना, इस तरह की चीजें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू हो गया,
मॉडर्न हो सकता है, मॉडर्न है ना, आधुनिक, बताइए नया। और न्यू, न्यू हो गया, मॉडर्न हो गया, और रिसेंट, जो रिसेंटली, ठीक है, रिसेंट हो गया। इन तीनों का मतलब क्या होगा, नया होगा। ठीक है, क्लियर है। बैरन का क्या मतलब होता है, बी ए डबल आर एन, बैरन मतलब होता है बंजर। बंजर, तो बंजर का उल्टा क्या होता है, बंजर का उल्टा जो होता होगा, उपजाऊ होता होगा। उपजाऊ, उपजाऊ को आप फर्टिलाइजर का नाम सुने होंगे, जो जमीन को फर्टिलाइज बनाता है, उपजाऊ बनाता है ना। तो बैरन का आप कह सकते हैं फर्टाइल हो सकता है, फर्टाइल, FERTILE, ठीक है, फर्टाइल, फर्टाइल बोल सकते हैं। ठीक है, एक चीज और इसको बोलते हैं, इसको प्रोडक्टिव भी बोल सकते हैं, प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव, PRODUCTIV, प्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्ट बनाने वाला है ना, उपजाऊ बनाने वाला, ये आप कह सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका हिंदी में, उपजाऊ। बच्चों हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा, मैं फटाफट आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत समय नहीं रहता है कि मैं यहाँ पर डिजाइन बना करके काम करूँ, ठीक है। मुझे कोचिंग भी पढ़ाना होता है, स्कूल भी पढ़ाना होता है, सारी चीजें, ठीक है भाई। अपना यूट्यूब चैनल भी चलाना है, इसको भी करना है, तो उसके लिए भी कुछ करना होता है, ठीक है। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, अगर कुछ अच्छा होता है तो फिर उसके लिए देखा जाएगा, अच्छे से और किया जाएगा। खैर, आपको क्वांटिटी पर ध्यान देना है, ठीक है। बोन मतलब क्या होता है, बोन मतलब होता है वरदान। बोन मतलब आपने पढ़ा होगा वरदान, वरदान का अभिशाप होता है ना, फिर पढ़ा होगा अभिशाप, कर्स, CURSE, अभिशाप, ठीक है। अब्यूज भी आप इसको कह सकते हैं, अब्यूज, अब्यूज किसी को अब्यूज करना, गाली भी देना, उसके लिए अभिशाप से कम नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया अभिशाप, अभिशाप, ठीक है, अभिशाप हमने यहाँ पर लिख दिया। अगला जो वर्ड है बच्चों वो है एडवांस। एडवांस का मतलब क्या होता है, एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है। एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है। आप कह सकते हैं, मतलब नॉर्मल वर्ड में एडवांस को आप इतना कह सकते हैं, ठीक है, तरक्की कह सकते हैं, है ना। तो इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है बैक, बैक मतलब पीछे जाना, ठीक है। बैक भी हो सकता है, या फिर आप एक चीज और कह सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिट्रीट भी बोल सकते हैं, रिट्रीट, रिट्रीट, TREAT, रिट्रीट बोल सकते हैं। रिट्रीट मतलब क्या होता है, आप कह सकते हैं पीछे होना, ठीक है, पीछे होना, ठीक है ना, पीछे होना। रिट्रीट मतलब क्या होता है बच्चों, पीछे होना। एडवर्सिटी का क्या मतलब होता है, एडवर्सिटी का मतलब होता है बच्चों विपत्ति, विपत्ति। एडवर्सिटी का क्या मतलब होता है बच्चों, विपत्ति होता है। तो इसका उल्टा क्या हो सकता है, इसका उल्टा सुख हो सकता है, सक्सेस हो सकता है। जब इंसान सक्सेस प्राप्त करता है तो उसको और मतलब खुशी मिलती है, सुख मिलता है, सुख की प्राप्ति होती है। और एक चीज और होता है, प्रोस्पेरिटी होता है, प्रोस्पेरिटी, है ना। लिखता हूं मैं यहाँ पे, सक्सेस एक होगा, सक्सेस, सक्सेस हो सकता है, प्रोस्पेरिटी हो सकता है ना, PROP, PROS, PROS, PERITY, प्रोस्पेरिटी, है ना, प्रोस्पेरिटी, सक्सेस और प्रोस्पेरिटी। तो अगला जो वर्ड है हमारा बच्चों वो है कनकोर्ड, CONCORD, कनकोर्ड। कनकोर्ड मतलब होता है समझौता, समझौता। कनकोर्ड मतलब क्या होता है, समझौता, ठीक है। समझौता का उल्टा हम अगर देखें तो लड़ाई करा देना, झगड़ा करा देना, ठीक है, डिस्कॉर्ड करा देना, DISCORD, डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड कह सकते हैं, है ना। कंटेंशन भी इसे कहा जाता है, कंटेंशन, कंटेंशन, कंटेंशन यानी कि लड़ाई झगड़ा करवा देना, ठीक है, लड़ाई झगड़ा इसको आप कह सकते हैं, लड़ाई, ठीक है। इतना मैं रहने देता हूँ। डिस्कॉर्ड यानी कि कंटेंशन। फ्रीडम मतलब क्या होता है, फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता, आजादी, ठीक है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, आजादी। इसका उल्टा अगर देखें तो गुलामी हो जाएगा। स्लैवरी मतलब होता है गुलामी, स्लैवेरी, है ना, स्लैवरी, 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 स्लैवेरी, ठीक है। या फिर ये एक चीज और होता है, जैसे कोई इंसान अगर मतलब बंधन में आ जाता है ना, यानी कि जिसके ऊपर कुछ बॉन्डेज लगा दिया जाता है, उसको अभी मतलब गुलामी होता है। गुलामी मतलब होता है जो बंधन में हो, यानी बॉन्डेज आप कह सकते हैं, बॉन्डेज, DAGE, है ना। क्या मतलब होगा इसका, गुलामी। तो मैं कहूंगा यहाँ पर कि स्वतंत्रता का जो एंटोनिम होगा वो क्या हो जाएगा, गुलामी हो जाएगा। डायनामिक की बात करें, डायनामिक मतलब होता है गतिशील। क्या होता है डायनामिक मतलब, गतिशील। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गतिशील, ठीक है। अच्छा,
गतिशील का जो एंटोनिम होगा वो क्या हो सकता है, वो फिक्स होता है। मतलब गतिशील मतलब जो चलते रहना, तो जो रुका हुआ है तो क्या बोलेंगे, विराम बोलेंगे, स्थिर बोलेंगे, फिक्स बोलेंगे, फिक्स्ड बोलेंगे। ठीक है, फिक्स्ड भी बोल सकते हैं, स्टैटिक भी बोल सकते हैं। स्टैटिक मतलब क्या बोलेंगे इसको, स्थिर। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस तरह से। और डायनामिक भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, इस डायनामिक्स भी जब पढ़ते हैं, ठीक है। डिफीट मतलब क्या होता है, हार। डिफीट मतलब हार। तो जीतना का क्या बोलेंगे बताइए, डिफीट का मतलब हार होता है, तो हार को उल्टा जीतना। जीतना मतलब विक्ट्री, 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 ठीक है। और एक चीज और बोल सकते, ओवरकम बोल सकते हैं, ओवरकम, ओवरकम, ओवरकम भी बोल सकते हैं इसको। क्या मतलब होगा इसका, जीत। हार का उल्टा जीत, ओवरकम। एक चीज और, करप्ट। करप्ट मतलब क्या होता है, भ्रष्टाचार। करप्ट, करप्ट मतलब भ्रष्टाचारी। भ्रष्टाचारी कौन सा शहर रहेगा, ये रहेगा क्या, चेक कर लीजिएगा। भ्रष्टाचारी कौन सा रहेगा, मुझे यही लग रहा है भ्रष्टाचारी, ठीक है। क्या होगा, भ्रष्टाचारी। भ्रष्टाचारी का उल्टा क्या होता है, ऑनेस्टी। HONESTI मैं बोलूंगा भ्रष्टाचारी का उल्टा ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ईमानदारी। भ्रष्टाचारी का उल्टा ईमानदारी, ठीक है बच्चों। अगला जो हमारा वर्ड है वो मेक है। मेक मतलब क्या होता है, मेक मतलब सिंपल, आपको पता होगा मेक मतलब बनाना होता है। सिंपल है बिल्कुल, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है यहाँ पर। मेक मतलब क्या होता है, बनाना। तो उल्टा क्या हो जाएगा, विनाश करना। विनाश करना मतलब, और डिसमेंटल आप बोल सकते हैं यहाँ पे, डिसमेंटल, है ना, बर्बाद करना, रिउंड बोल दीजिए। RUINED, रिउंड बोल सकते हैं इसको आप। एक चीज और बोल सकते हैं, वॉर बोल सकते हैं, वॉर, वॉर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि वॉर में सब कुछ तबाह हो जाता है। डिसमेंटल हो गया, MANTTLE, डिसमेंटल हो गया, फिर रिउंड हो गया, और वॉर हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, विनाश करना, विनाश करना, विनाश करना, ठीक है, विनाश करना। ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, ईमानदारी। अभी आपने देखा, ईमानदारी। ईमानदारी का उल्टा क्या होगा, डिसऑनेस्ट आप लिख सकते हैं ना आप, डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट ये तो बिल्कुल आसान है, तो इसमें कुछ वो नहीं करना। डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट मतलब वही बेईमानी। और या फिर एक चीज और होता है, कनिंग। कनिंग मतलब क्या होता है, धूर्त लोग, है ना। कनिंग मतलब, वैसे कनिंग मतलब धूर्त होता है, तो कनिंग मैंने आप लिख दिया। तो धूर्त, जो धूर्त होता है बेईमानी तो करता ही करता है, तो मैं आप लिखूंगा बेईमानी, ठीक है, बेईमानी, ठीक है, या फिर बेईमान, इस तरह से हो सकता है। अच्छा, अगला है ग्रैंड। ग्रैंड मतलब क्या होता है, महान होता है या फिर बड़ा होता है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ महान। तो ग्रैंड मतलब अगर महान हो गया, तो ग्रैंड का उल्टा क्या हो सकता है, तुच्छ, छोटा। छोटा को बोला जाता है इनफेरियर बोल सकते हैं, ठीक है, इनफेरियर। ऑप्शन में यही ज्यादा आता है, तो मैं इनफेरियर एक ही छोड़ दूंगा, ठीक है। इनफेरियर, इनफेरियर मतलब क्या होता है, तुच्छ। तुच्छ मतलब छोटा, इनफेरियर मतलब तुच्छ, तुच्छ मतलब छोटा। एक चीज और है आगे, गेस्ट। गेस्ट मतलब क्या होता है, मेहमान होता है ना। गेस्ट मतलब क्या होता है, आसान है, मेहमान। गेस्ट मतलब क्या होता है, मेहमान होता है, आसान है बिल्कुल। गेस्ट मतलब मेहमान। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मेहमान का उल्टा हो जाएगा ऑनर, हो जाएगा ऑनर, ऑनर, ऑनर। ऑनर मतलब क्या, गेस्ट मतलब हो गया मेहमान, तो ऑनर मतलब घर का मालिक, उल्टा ही हो गया ना। जो मेहमान ना हो तो कौन मेहमान नहीं होगा, घर का मालिक, ऑनर। एक चीज और हो सकता है, होस्ट कह सकते हैं, होस्ट भी इसको कहा जा सकता है, होस्ट, ठीक है। होस्ट यानी कि इसको मेजबान बोला जाता है, यानी कि जो मेहमान की खातिरदारी करे, मेजबान। खातिरदारी करना मतलब मेजबानी करना, ठीक है ना, यानी होस्ट करना। अगला है हमारे पास नॉलेज। नॉलेज मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है। नॉलेज मीन्स क्या होता है, ज्ञान होता है। तो ज्ञान का उल्टा बहुत ही आसान है, क्या हो सकता है, ज्ञान का उल्टा अज्ञान होगा, इग्नोरेंस, 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 है ना, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस। और एक चीज और होता है, इलिटरेसी भी होता है एक, है ना। तो मैं चाहूंगा कि ये रहने दीजिए, इग्नोरेंस, ठीक है, यानी कि अज्ञान, 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 ठीक है। तो क्लास 12th इंग्लिश वोकैब का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है।
क्वेश्चंस कुछ इस तरह से पेपर में आते हैं और आपको क्या करना होता है कि एक ऐसा वर्ड लिखना होता है जो कि इसका स्थान ले सके, ठीक है। 3-4 नंबर का पेपर में आपके आता है। जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं कराऊंगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो अगर तो पहला जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, यानी कि ऐसा पर्सन जो गॉड में बिलीव करता है उसे क्या कहते हैं, उसे आस्तिक बोलते हैं। पता होगा आस्तिक और नास्तिक दो लोग होते हैं, एक होता है जो भगवान में विश्वास रखता है और एक होता है ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है। तो अ पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, एक ऐसा पर्सन जो गॉड में बिलीव करता है उसको बोलते हैं आस्तिक। इंग्लिश में थीस्ट बोला जाता है, THEIST, थीस्ट। थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक, ठीक है ना, आस्तिक हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा अ मैन हुज वाइफ इज डेड, एक ऐसा मैन, एक ऐसा आदमी जिसकी वाइफ जो है वो मर चुकी है, मर गई हो, उसे क्या बोलेंगे, उसको हिंदी में तो विधुर बोला जाता है, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जिसकी वाइफ मर चुकी है उसको विधुर बोला जाता है। एक ऐसी महिला जिसका आदमी मर चुका हो, जिसका हस्बैंड मर चुका हो, उसको विधवा बोलते हैं, पता ही है आपको। तो विधुर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विडोवर बोला जाता है, विडोवर, WIDOWER, विडोवर। विडोवर मतलब होता है विधुर, ठीक है, विधुर हो गया विधुर। वन हु गोज ऑन फुट, एक ऐसा व्यक्ति जो पैदल चलता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो पैदल चलता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पैदल यात्री बोलते हैं। इंग्लिश में बोल देते हैं इसको पेडिस्ट्रियन, क्या बोलते हैं, पेडिस्ट्रियन बोलते हैं, पेडिस्ट्रियन। पेडिस्ट्रियन स्पेलिंग क्या होगा, PEDESTRIAN, है ना, पेडिस्ट्रियन, पेडिस्ट्रियन है ना, पेडिस्ट्रियन यानी कि पैदल यात्री, पैदल यात्री, एक ऐसा यात्री जो पैदल चलता हो, ठीक है। अ गार्डन, अ गार्डन वेयर फ्रूट्स आर ग्रोन, एक ऐसा गार्डन जहां पर फल उगाया गया हो, यहाँ पर फल उगाया गया हो या फिर यहाँ पर जहां पर फल उगाया जाता हो उसे क्या बोलते हैं, बाग बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ओरकार्ड बोलेंगे, ORCHART, ओरकार्ड मतलब क्या होता है, बाग होता है, ठीक है ना, क्या होता है, बाग होता है। तो एक ऐसा गार्डन, एक ऐसा बगीचा जहाँ पर फ्रूट्स जो होता है वो उगाया जाता है उसे क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम लोग बाग बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट, एक ऐसा पर्सन जो कि कर्ज को चुकाने में अनेबल हो, अनेबल मतलब अयोग्य हो, जो कर्ज नहीं चुका पाता उसको क्या बोलते हैं, दिवालिया उसको बोलेंगे, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, दिवालिया बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बैंकरप्ट, बैंकरप्ट इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बैंक, ठीक है ना, बैंकरप्ट, इंग्लिश में इसको बोलेंगे बैंकरप्ट, क्या बोलेंगे इंग्लिश बच्चों, बैंकरप्ट बोलेंगे। एक ऐसा पर्सन जो दिवालिया हो चुका हो, मतलब जो अपना कर्ज चुकाने के योग्य न हो। नेक्स्ट बच्चों हमारा दैट, है ना, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, क्या मतलब होता है, दैट विच मतलब एक ऐसी वस्तु, एक ऐसी चीज, ठीक है ना, जिसके थ्रू देखा नहीं जा सकता, एक ऐसी चीज जिसके थ्रू, जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता, अपारदर्शी बोलते हैं उसको। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ओपिक बोलेंगे, OPAQUE, ओपिक। ओपिक मतलब क्या होता है, अपारदर्शी, ठीक है, अपारदर्शी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा, अपारदर्शी बोलेंगे। बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है, दिवालिया, दिवालिया, ठीक है, बैंकरप्ट क्या क्या मतलब होता है, दिवालिया। तो टोटल हमने देख लिया 1 2 3 4 5 6, बाकी का दूसरे पेज पे देखते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों हमारा फिट टू बी चूजन, फिट टू बी चूजन मतलब जो चुनने के योग्य हो, फिट टू बी चूजन जो चुनने के योग्य हो, जो चुनने में फिट आ जाए, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है उपयुक्त। उपयुक्त बोलेंगे यानी कोई भी चीज अगर उपयुक्त होता है, चुनने योग्य होता है, उसी को तो बोलेंगे ना फिट टू बी चूजन। इंग्लिश में उसको बोलते हैं सुटेबल, SUITABLE, सुटेबल यानी कि उपयुक्त, उपयुक्त बोलेंगे इसको हिंदी में, ठीक है। द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, ठीक है, बाय अ पर्सन यानी किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया पहला स्पीच,
को क्या बोलेंगे? अगर कोई व्यक्ति अपना पहला स्पीच दे तो क्या बोलते हैं? प्रथम भाषण बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे इसको मैडन स्पीच। मैडन, MAIDEN, मैडन स्पीच। मैडन स्पीच यानी कि प्रथम भाषण। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रथम भाषण बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? नहीं देना, प्रथम भाषण बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बच्चों, वो क्या है? अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फिशिंग। फॉन्ड ऑफ फिशिंग मतलब होता है मछली मारने का शौकीन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो मछली मारने का शौकीन हो उसको क्या बोलते हैं? उसको मल्लाह बोला जाता है। क्या बोलता है? मल्लाह बोला जाता है, जो मछली मारने का शौकीन होता है। हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेलर। SEILOR, सेलर। हिंदी में क्या बोलेंगे? सेलर बोलेंगे। इंग्लिश में सेलर बोलेंगे, हिंदी में इसे मल्लाह कहा जाता है। ठीक है, मल्लाह। मल्लाह मतलब, मल्लाह एक ऐसा पर्सन होता है जो मछली मारने का शौकीन होता है। ठीक है ना? दैट कैन बी बिलीव्ड। ठीक है ना, यानी कि जो विश्वास करने योग्य हो। दैट कैन बी बिलीव्ड मतलब क्या होता है बच्चों? जो विश्वास करने योग्य हो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे विश्वसनीय। क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं विश्वसनीय। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्रेडिबल, है ना? क्रेडिबल, क्रेडिबल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्रेडिबल। और हिंदी में क्या बोलते हैं? विश्वसनीय, है ना? विश्वसनीय, विश्वसनीय, विश्वसनीय। हिंदी में क्या बोलेंगे? विश्वसनीय बोलेंगे। बच्चों आप हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि टाइम का काफी इम्पोर्टेंस होता है थोड़ा, इस वजह से जो है चीजें बहुत ज्यादा एडिटिंग करके या फिर इस तरह से करके नहीं लग पाती है। ठीक है ना? तो अगर आप सपोर्ट करते हैं, चीजें थोड़ी सी अच्छी होती हैं तो इसके लिए किया जाएगा, जो भी होगा थोड़ा मेहनत किया जाएगा। ठीक है ना? आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है 12th इंग्लिश का वीडियो है, और इसमें हम लोग वोकैब का एक सेक्शन होता है जिसे हम ईडियम एंड फ्रेजेस कहते हैं, मुहावरे या वाक्यांश कहा जाता है। आपके पेपर में 3 प्रश्न आते हैं, इससे 3 नंबर का आता है। ठीक है, और आपको क्या करना पड़ता है? आपको इस तरह से एक ईडियम दे देगा। ठीक है ना? क्या दे देगा? एक ईडियम दे देगा या फिर फ्रेजेस दे देगा, कोई भी। आपको क्या करना होगा कि आपको इस ईडियम को एक ऐसे सेंटेंस में यूज करना होगा जो सेंटेंस आपको एक सेंस दे, कंप्लीट सेंस दे। ये चीज, सवाल आपका कुछ इस तरह से आएगा कि यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स और फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस, यानी कोई भी 3 उठाइए और इसे अपने खुद के सेंटेंस में इसको यूज कर दीजिए। ठीक है ना? अच्छा, ये दे दिया यहाँ पर ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब क्या होता है? सर्वे सर्वा। ऑल इन ऑल का मतलब क्या होता है? सर्वे सर्वा होता है। ठीक है, सर्वे सर्वा। सर्वे सर्वा मतलब जैसे एक ऐसा व्यक्ति जो अपने घर में मालिक हो, मतलब जो कुछ भी है वही है सब कुछ। तो अब तो इसका मतलब सर्वे सर्वा हो गया। अब मुझे इसको अपने खुद के सेंटेंस में यूज करना है। तो एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि जैसे किसी के भी पिताजी होते हैं, वो उसके फैमिली में सर्वे सर्वा होते हैं। यानी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि माई फादर इज ऑल इन अवर फैमिली, है ना? क्या लिखेंगे यहाँ पर? यूज, यहाँ पर लिख सकते हैं कि यूज ऑफ द फॉलोइंग, यूज ऑफ द, है ना, एबव इडियम। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर कि माई फादर इज ऑल इन ऑल, ऑल इन आवर फैमिली, इन आवर फैमिली। यानी कि जो मेरे पिताजी हैं, FATHER, मेरे पिताजी हैं, वो हमारी फैमिली में क्या है? ऑल इन ऑल है। ऑल इन ऑल मतलब सर्वे सर्वा है। ठीक है, अच्छा, अगला जो ईडियम आपका बन सकता है वो बन सकता है अ बेड ऑफ रोजेस। आपको दे दिया गया अ बेड ऑफ रोजेस। ठीक है, रोजेस मतलब क्या होता है? गुलाब होता है, यानी कि एक ऐसा बेड है जिस पर गुलाब बिछाया गया है, ऐसे डायरेक्टली आप समझ सकते हैं, यानी कि फूलों की सेज। ठीक है ना, फूलों की सेज। अ बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या होगा हिंदी में? फूलों की सेज, फूलों की सेज। ठीक है, ये हो गया अ बेड ऑफ रोजेस। तो ये आपके पास एक आ गया क्या? एक आ गया यहाँ पर फ्रेज आ गया आपके पास। ठीक, अब आपको क्या करना है? इसको आपको एक अपने खुद के सेंटेंस में यूज करना है। तो आप कह सकते हैं कि भाई जो लाइफ है वो फूलों की सेज की तरह नहीं है। लाइफ बहुत कठिन होती है, इसमें मुश्किल भी होते हैं, है ना? मुश्किलें होती हैं, आसान होती हैं, बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं।
ठीक है, उतार चढ़ाव होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइफ इज नॉट, यूज मैं यहाँ पे करूंगा, है ना, इसी 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 ये जो हमारे पास फ्रेज है इसका मैं यूज करूंगा अपने खुद के सेंटेंस पे। तो लिखूंगा मैं यहाँ पे लाइफ इज नॉट, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, अ बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यानी कि जो लाइफ है वो फूलों की सेज की तरह नहीं है, ठीक है ना। अगला देखिए मेरी बात, अगला है यहाँ पे, अगला यहाँ पे मैं थर्ड नंबर यहाँ पे लेता हूँ, और थर्ड नंबर है आपके पास एबव बोर्ड, एबव बोर्ड, ए बी ओ वी ई, एबव बोर्ड, बी ओ ए आर डी, ये आ गया आपके पास एक दूसरा फ्रेज, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अस्पष्ट। क्या मतलब होता है इसका? अस्पष्ट। क्या मतलब होता है इसका? अस्पष्ट होता है, ठीक है। अच्छा, और जैसे हमने कहा कि इंडिया फॉरेन पॉलिसी इज एबव बोर्ड, यानी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो विदेशी नीति है, वो अस्पष्ट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज कर देता हूँ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज फॉरेन, इंडियाज फॉरेन, एफ ओ आर ई आई जी एन, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, पॉलिसी is above board, is above, a b o v e, above board, b o a r d, यानी कि जो भारत का जो फॉरेन पॉलिसी है वो अस्पष्ट है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? इसी तरह से सारी चीजें करनी है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर बच्चों अगला यहाँ पर लूँ, अगर फोर्थ नंबर का अगर मैं यहाँ पर लेने का प्रयास करूँ तो क्या होगा? रेड लेटर डे, रेड LETTER लेटर डे। और रेड लेटर डे का क्या मतलब होता है? और रेड लेटर डे का मतलब होता है स्वर्णिम दिन या फिर महत्वपूर्ण दिवस, है ना। तो मैं आप लिख देता हूँ स्वर्णिम, स्वर्णिम दिन, स्वर्णिम दिन, और रेड लेटर डे। तो इसको अब मैं क्या करूंगा कि अपने खुद के सेंटेंस में इसको यूज करूंगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि 26 जनवरी is a red letter day in the history of India। क्या लिखूंगा यहाँ पर? 26 जनवरी, 26 जनवरी is a red letter day, is a red letter 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 day is a red letter day, यानी कि 26 जनवरी जो है एक स्वर्णिम दिन है, किसमें? इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्लियर है ना। हिस्ट्री ऑफ, मैं आप लिख देता हूँ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला जो हमारा वो कह सकते हैं जैसे इडियम है, अगला जो इडियम हमारा वो है फिफ्थ नंबर का, और इसमें मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एन एप्पल ऑफ वंस आई, एन एप्पल, एन एप्पल, एन एप्पल ऑफ वंस, ओ एन ई एपोस्ट्रोफी एस आइज, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? एन एप्पल, एन एप्पल, एन एप्पल, एन एप्पल ऑफ वन साइज का मतलब होता है वेरी वेरी डियर, यानी कि बहुत प्यारा, ठीक है, बहुत प्यारा। तो ये तो मान लीजिए आपके पेपर में आ गया। अब आपको इसको यूज करना है आपके खुद के शब्दों में। तो क्या कहेंगे आप? यहाँ पर कहेंगे बच्चों कि माई डॉटर इज एन एप्पल ऑफ माई आईज, यानी कि जो मेरी डॉटर है वो बहुत प्यारी है, ठीक है। माई डॉटर यूज करिए यहाँ पे, माई डॉटर, DAUGHTER, माई डॉटर इज एन, इज इज एन एप्पल ऑफ वंस आईज, इज इज एन एप्पल, एन एप्पल ऑफ वंस आईज, आई, ठीक है। मेरी जो डॉटर है वो बहुत प्यारी है। बच्चों 6 नंबर का जो इडियम है वो हमारे पास कि एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े का कारण। क्या मतलब होता है इसका? झगड़े, झगड़े का कारण, ठीक है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े का कारण। अब इसे मुझे अपने सेंटेंस में यूज करना है। तो मैंने कहा
दिस हाउस इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? दिस हाउस इज an apple of discord, an apple of discord between two brothers, between two brothers। ठीक है, BROTHERS ब्रदर्स। इनके जो घर है यह क्या है? यह एक एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी कि झगड़े का कारण है। किसके बीच में? दो भाइयों के बीच में। ठीक है ना। अगला है आपके पास ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है बच्चों प्रत्येक बिना भेदभाव के। ठीक है ना, बिना भेदभाव के, सिंपल सी बात है। ठीक है, और प्रत्येक को मतलब बिना भेदभाव का बुलाना। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ यहाँ पर बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब क्या हुआ? बिना भेदभाव के। जैसे मैंने यहाँ पर कहा शी इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्री टू द पार्टी। शी इनवाइटेड all and sundry SUNDRY all and sundry to the party। क्या मतलब हुआ? शी मतलब उसने इनवाइट किया। किसको? सभी को इनवाइट किया, मतलब एक एक व्यक्ति को इनवाइट किया बिना भेदभाव के, ऑल एंड सन्ड्री यानी कि बिना भेदभाव के। ठीक है, अगला है हमारे पास एट डैगर्स ड्रॉन। एट ड्रैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है खुले दुश्मन या फिर खुली दुश्मनी। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पर लिखूंगा खुले दुश्मन, खुले दुश्मन। ठीक है, तो खुले दुश्मन की जब हम बात करते हैं तो एक चीज आता है कि भारत और पाकिस्तान जो एक दूसरे के क्या है? खुले दुश्मन है। यानी कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर द टाइगर्स ड्रॉन। लिखूंगा मैं यहाँ पे कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर एट डैगर्स ड्रॉन, आर एट डैगर्स ड्रॉन। ठीक है, डैगर्स ड्रॉन। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल क्लियर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब क्या होता है? एट लार्ज का मतलब होता है आजाद। क्या मतलब होता है? आजाद। एट लार्ज का क्या मतलब होता है? आजाद। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ कि द रॉबर्स आर एट लार्ज दिस डेज, यानी कि जो रॉबर्स हैं यानी कि जो डाकू हैं वो आजकल क्या है? आजकल आजाद है, फ्री है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर यूज करूंगा इस फ्रेज को, इसमें अपने खुद के सेंटेंस में लिखूंगा मैं यहाँ पर कि द रॉबर्स आर सेम एट लार्ज these days। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से मैंने 9 इडियम और फ्रेजेस हमने करा दिया। एक और देखते हैं। तो इस वीडियो का अंतिम जो इडियम है वो क्या है? फ्रेज जो है वो क्या है? एट अ स्टोन्स थ्रो। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब होता है वेरी नियर यानी कि पास। एट अ स्टोन्स थ्रो, इसी को बोलेंगे आप एक फ्रेज। इसका सिर्फ क्या मतलब होता है बच्चों? पास यानी कि निकट, वेरी नियर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पास या निकट, पास या निकट। अब मैं इसका यूज करूंगा खुद के सेंटेंस में। तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि द शिव टेम्पल इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस, यानी कि द शिव टेम्पल यानी कि जो शिव जी का जो मंदिर है is at a stone's throw, is at a stone's throw, is at a stone's apostrophe s stone's throw THROW stone's throw from my house, from my house HOUSE from my house। यानी जो शिव जी का जो मंदिर है
शिव जी का जो मंदिर है वो क्या है, एट ए स्टोन्स थ्रो यानी कि निकट है, यानी कि पास है। कहाँ से, फ्रॉम माई हाउस यानी कि मेरे घर से। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो लाभदायक लगा होगा। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब आप याद से कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करिएगा, अच्छे से पेपर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।